नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग जो एडियो टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स 2025 से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज 50 प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 50 रहेगी। दोस्तों, एडियो 2025 की परीक्षा कब होने वाली है? तो 15/6/2025 को होने वाली है, तो जिससे करंट अफेयर से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं, जो आपकी एडीओ के लिए और भी छत्तीसगढ़ में जो सीजीपी एवं सीजीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने आबकारी आरक्षक, परिचारक, सीजी कांस्टेबल या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, सभी के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न 1। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत ने जो है श्रीलंका देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? किस विभूषण से? मिश्रा विभूषण से। किस देश ने? श्रीलंका ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। श्रीलंका ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, श्रीलंका की सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सी देश? श्रीलंका ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 3। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? मनोज कुमार जी का, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार, मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता, जिसका जो 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मनोज कुमार हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में 10वें स्थान पर है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का जो है कार्यभार संभाला। किस देश ने? बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपकी आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आ सकता है। तो वीडियो को जो है दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? किस सिटी की ऑफ ऑनर से? पुर्तगाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पुर्तगाल ने जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 देखते हैं। किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? ब्राजील, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ब्राजील देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया, किसने? याद रखिएगा, हितेश गुलिया, जिसे स्वर्ण पदक जीतने वाले यह पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न 8 देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित सेंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है।
किस देश में आयोजित? इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंग्लैंड देश में आयोजित सेंट वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? तमिलनाडु ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में जो सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है। किसने? तमिलनाडु ने। प्रश्न 10 देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वर के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? न्यू पम्बन, न्यू पम्बन ब्रिज, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हाल ही में जो है तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वर के बीच भारत के पहले न्यू पम्बन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न 11। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 12 देखते हैं। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने नए वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी पहले नीति समीक्षा में रेपो दर आरआर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? 6% कर दिया है। आरबीआई ने जो है मौद्रिक नीति समिति ने नए वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी पहले नीति समीक्षा रेपो दर को जो है 25 आधार अंकों से घटाकर 6% कर दिया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 13। किस शहर में कहां आयोजित स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? मिड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मिड, मिड शहर में कहाँ आयोजित? मिड शहर में स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। किसे? चांगी हवाई अड्डा को सिंगापुर में। किस शहर में आयोजित? मिड शहर में, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? 26, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत ने जो फ्रांस से 26 राफेल नाडेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ आपको वहीं टेलीग्राम पे मिलेगा। प्रश्न 15 देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? गुजरात रहा है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में गुजरात जो है गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 16। हाल ही में डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान सुखोई 13 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी गौरव। हाल ही में डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए गौरव नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है। किसका? ऑप्शन डी गौरव हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो मॉरिशस है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 18। हाल ही में केंद्र सरकार ने
किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईसीटी की स्थापना की घोषणा की है? मुंबई। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने मुंबई शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईसीटी की स्थापना की घोषणा की। कहा? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 19 देखते हैं। सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजन किया गया। कहाँ? दुबई। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 20। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेम्स एडरसन को। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जो है जेम्स एडरसन को उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? एफसी बेंगलुरु को। मोहन बगान ने जो सुपर जायंट ने एफसी बेंगलुरु को हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब अपने नाम किया, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 22। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है। विजिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसका तो विजिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो तिरुवनंतपुरम है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 23। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया? वैभव सूर्यवंशी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वैभव सूर्यवंशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24। हाल ही में भारतोलन किसे नियुक्त किया गया? भारतोलन किसे नियुक्त किया गया? महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। हाल ही में जो भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 25। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्विज देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटॉबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बताओ, माउंट लेवोटॉबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट लेवोटॉबी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है, जो अभी खबरों में रहा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 27। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप आईबी के निर्माण की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नामरूप। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नामरूप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? हरियाणा में। हाल ही में जो पीएम मोदी ने हरियाणा राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 29। हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 30। हाल ही में किस राज्य के राडिया
सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मेघालय के, हाल ही में जो है मेघालय राज्य के रडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन है मेघालय सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 31, हाल ही में आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में अभिषेक शर्मा ने जो है भारतीय ने सर्वोच्च, अभिषेक शर्मा एक भारतीय खिलाड़ी जिसने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 32, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? दीघा में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो दीघा में किया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 देखते हैं। यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? बताइए दोस्तों, यूनेस्को ने जो किस प्राचीन पुस्तकों को जो है हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जिसे भागवत गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34 देखते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 की खिताब किसने जीता? कहाँ आयोजित? चीन में आयोजित मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 अनुराधा गर्ग ने जीता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जिसने मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है, जो चीन में आयोजित था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 35, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्षा दर्ज किया गया है? तंजानिया में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में तंजानिया देश में अब तक का सबसे गर्म वर्षा दर्ज किया है। कहाँ? तंजानिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 36 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस BR गवई को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया है? किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया है? तो सही उत्तर होगा मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। किसमें? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में जो है देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो मध्य प्रदेश को हराकर। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न 39, अमेरिका किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? न्यूयॉर्क ने, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने प्रतिवर्ष जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस शहर ने? अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 40, उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 41, हाल ही में अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना राज्य बना है। हाल ही में जो है अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना राज्य बना है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 42, किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर गज सिंह को घोषित किया गया है?
मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर गज सिंह को घोषित किया गया। किस राज्य में आयोजित होने वाले? सही उत्तर होगा बिहार राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर गज सिंह को घोषित किया। किसे? गज सिंह। याद रखिएगा, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यूप्लाई ने भारत के अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी QPIAI इंडस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यूप्लाई ने भारत के अब तक के QPIAI इंडस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 44। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 45 देखते हैं। किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ? तो टाइगर ट्रायम्फ 2025। टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास, जिसे यहाँ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ। टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास, यानी कि ऑप्शन नौसेना अभ्यास, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 46। भारत में भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत में जो है भूकंप प्रभावित म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया है। कौन सा अभियान? ऑपरेशन ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 47। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीवा को, यानी कि स्टीव वाह हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी, जिसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध में केंद्र के सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 48। कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? रोशनी नडार मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। रोशनी नडार मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 49। किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया ने, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया देश ने जो है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 50। आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? किस कंपनी ने? तो सही उत्तर होगा JSW स्टील कंपनी ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। JSW स्टील जो भारतीय कंपनी है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? याद रखिएगा, JSW स्टील कंपनी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 करेंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ जो। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,